अब देखिए, सुबह सुबह जब हमने गिफ्ट निफ्टी के संकेत देखे तो वो तो एकदम सपाट लग रहे थे। लेकिन असली कहानी, असली ड्रामा तो कल रात अमरीकी बाजारों में हुआ। वहां जो कुछ हुआ ना, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आज हमारे बाजार की दिशा तय कर सकता है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, डाउ जोन्स दिन के दौरान 325 पॉइंट से ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा था और बंद होते होते 66 पॉइंट नीचे आ गया। मतलब ऊपर के लेवल से लगभग 400 पॉइंट्स का स्विंग। इसने तो सबको हैरान कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? अचानक से ऐसी कौन सी खबर आ गई जिसने मार्केट का मूड, पूरा सेंटिमेंट ही एकदम से बदल दिया? तो सुनिए, अमेरिका में पिछले महीने 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख नई नौकरियां जुड़ी। ये नंबर इतना बड़ा है कि किसी भी एनालिस्ट ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये दिखाता है कि अमेरिकी इकोनॉमी तो भाई बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेरोजगारी की दर वो भी 4.4% से घटकर 4.3% पर आ गई। साथ ही पिछले महीने के डेटा को भी रिवाइज करके और बेहतर कर दिया गया। मतलब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबरें थी। यही तो वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है कि आखिर अच्छी खबर मार्केट के लिए बुरी खबर बन कैसे गई। ये क्या लॉजिक है? चलिए हम आपको मार्केट की सोच समझाते हैं। देखिए, मजबूत इकोनॉमी का मतलब है कि लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। जब खर्च बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ने का डर भी बढ़ेगा। और महंगाई को काबू में करने के लिए अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें शायद जल्दी ना घटाए। मार्केट तो उम्मीद लगाकर बैठा था कि दरें जल्द कटेंगी, लेकिन इस डेटा के बाद वो उम्मीद टूट गई और बस इसी डर ने बाजार का सारा मजा किरकिरा कर दिया। देखिए, इस पूरी अनिश्चितता के माहौल में हमारी आईटी कंपनियां थोड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि उनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो अमेरिका और यूरोप में ही हैं। और जब वहां इकोनॉमी को लेकर इतनी कंफ्यूजन होगी तो वो नए प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करने से हिचकिचाएंगे। इससे हमारी आईटी कंपनियों का सिरदर्द बढ़ रहा है और इसका असर हमें साफ साफ दिख भी रहा है। कल रात अमेरिकी बाजार में लिस्टेड हमारी बड़ी आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस और विप्रो के एडीआरएस में 4 से 5% की भारी गिरावट देखने को मिली। ये एक साफ संकेत है कि निवेशक इस सेक्टर को लेके थोड़े नर्वस हो रहे हैं। आज शाम को जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा, जिससे लेबर मार्केट की और गहराई से पता चलेगा। लेकिन असली गेम चेंजर होगा कल आने वाला अमेरिका का महंगाई का आंकड़ा। सारा फोकस अब उसी पर है। कुल मिलाकर अब फैसला इन दो चीजों के आधार पर होगा। एक तरफ मजबूत जॉब मार्केट और दूसरी तरफ महंगाई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तय करेगा कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर अगला कदम क्या उठाता है। तो अब बस इंतजार है कल का। पूरा बाजार सांस रोके हुए बैठा है। क्या कल आने वाला महंगाई का डेटा इस कंफ्यूजन को दूर करेगा या फिर इसे और बढ़ा देगा? इसका जवाब तो हमें कल ही मिलेगा।